हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस का पार्ट, जिसमें हमारे को पता है कि साइंस का जो पार्ट रहने वाला है इसमें वो 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसकी जो सीरीज चल रही है साइंस की, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में। तो और इस क्लास की जो भी पीडीएफ होंगी वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम पर। तो चलते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चैनल को एग्जाम यात्रा को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो, जो ग्लैंड होती हैं यानी जो ग्रंथि होती हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर में तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, और एक होती है जी मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो हमारी यहाँ पे होंगी मिक्स ग्लैंड। तो कौन कौन सी होती हैं एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है ना, वो होती है जो हमारे शरीर में एंजाइम रिलीज करती हैं या जूस रिलीज करती हैं। ठीक है ना। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये कभी भी हमारे शरीर में हार्मोन नहीं बनाती। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जो ग्लैंड है ना हमारे शरीर का, कि कोई भी ऑर्गन है, उसको हम ग्लैंड कब बोलेंगे, उसको हम ग्रंथि कब बोलेंगे। अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन एंजाइम, जूस या हार्मोन, इन तीनों में से एक भी चीज बना देता है, तो उसी ऑर्गन को हम बोल देंगे दोस्तों ग्लैंड। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये बनाती है एंजाइम या जूस। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो रिलीज करती हैं यहाँ पे हार्मोन। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। कौन कौन सी होती है, देखो। सबसे पहले आईज के अंदर पाई जाती हैं, माउथ में होती हैं जैसे स्वेटिंग ग्लैंड होती है, स्किन के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती है, सॉरी, माउथ के अंदर जहाँ पे हमारी स्लाइवा बनती है। स्किन में पाई जाती है स्वेटिंग ग्लैंड। स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में पाई जाती है मेमरी ग्लैंड। लीवर होती है, ठीक है ना, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जहाँ पे बाइल जूस बनता है। पेनक्रियाज हो गया, यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस बनता है। इसके बाद इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। अब कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे अगर हम बात करें टीयर ग्लैंड, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, यहाँ से हमारे शरीर में क्या होता है, टीयर रिलीज होते हैं, आंसू रिलीज होते हैं। ठीक है। जो पेनक्रियाज होता है अगना से, ये पेनक्रियाटिक जूस को, अगना से रस को रिलीज करेगा, जहाँ से एंजाइम निकलते हैं जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथि होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, ये हमारे शरीर के अंदर स्लाइवा रिलीज करती हैं जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद लीवर, लीवर हमारे शरीर में रिलीज करता है दोस्तों बाइल जूस। इसके बाद है लैक्टेटिंग ग्लैंड यानी सतन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड, फीमेल में पाई जाती हैं। इसके बाद स्वेटिंग ग्लैंड स्किन के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों रिलीज करेंगी हार्मोन। और हार्मोन कभी भी हमारे खाने को नहीं पचाते, ये चीज ध्यान रखना है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये रिलीज करती हैं हार्मोन। कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया। इसके बाद जैसे पिनियल ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, हाइपोथैलेमस भी, पीनियल भी। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में होती है। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन के अंदर होती है दोस्तों। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। पेनक्रियाज जो है हमारे बिल्कुल लीवर के पास में होता है। ओवरी फीमेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, मेल के अंदर टेस्टिस। तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देख रहे हैं।
ठीक है ना। सबसे पहले देखो, जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, गुस्से में होता है, शर्मिंदा या चिंतित होता है, तो ऐसे में कौन सा हार्मोन होगा हमारे शरीर में जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा? ठीक है, तो ऐसा जो हार्मोन है हमारे शरीर में, वो होता है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। यानी इसका जो बी ऑप्शन है ना, वो करेक्ट होगा। जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, वो ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कौन सी डिम ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? ठीक है, इनमें से कौन सी है? वो है दोस्तों एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो फीमेल के अंदर बनता है। ठीक है ना। एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल हार्मोन होता है। एक एस्ट्रोजन होता है और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव कौन लाता है? यानी जो बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर जो, अगर हम बात करें जो हार्मोन रिलीज होता है अडल्ट के अंदर, वो होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना। ये गोनैड हार्मोन है, लैंगिक जनन हार्मोन है। ठीक है, इसका काम होता है जो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना, हमारी मसल्स की ग्रोथ करवाना, हमारी हड्डियों की ग्रोथ करवाना दोस्तों इसका काम है। टेस्टोस्टेरोन से ही हमारा जो मूड कैसा होगा ये हेल्प करता है, हमारा एनर्जी लेवल कैसा होगा वो डिसाइड होता है, हमारे रेड ब्लड सेल का कैसा प्रोडक्शन होगा वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, जो पाया जाता है किसके अंदर? मेल के अंदर, सॉरी। ठीक है ना। और फीमेल के अंदर जो गोनैड हार्मोन जो है वो पाए जाते हैं एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहा जाता है? जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों, उनको कहते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड, यानी वाहिनीहीन ग्रंथि। डक्टलेस ग्लैंड उनको कहा जाता है, और ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे जो हार्मोन रिलीज करती हैं, पीनियन ग्लैंड हो गई, इसके बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों के तीनों हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि गले में, थाइमस हमारे लंग्स के पास में, पेनक्रियाज पेट में होती है। ठीक है, और जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो किडनी के बिल्कुल ऊपर होती है। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पे किडनी, किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। टेस्टिस मेल के अंदर पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवेरी ये पाई जाती है फीमेल के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि रक्त में शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कंट्रोल करता है दोस्तों हमारा पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, और कौन कौन से हार्मोन? पहली बात तो पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल होती हैं जो ये हार्मोन रिलीज करती हैं, और वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं एक तो अल्फा सेल, इसके बाद बीटा सेल, और एक होती है दोस्तों डेल्टा सेल। ये अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ना, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। एक एफ सेल होती है, वो जूस रिलीज करती है। अल्फा सेल रिलीज करती है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब यहाँ पे जो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित HCl यानी गैस्ट्रिक जूस जो है ना, जो हमारी जठर ग्रंथियां होती है ना दोस्तों, तो इनमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जठर ग्रंथियों द्वारा यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित रिलीज HCl एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको एक्टिवेट कर देता है इनमें से। देखो, ये है हमारा दोस्तों स्टमक, ये है हमारा स्टमक। सबसे ज्यादा देर तक, सबसे ज्यादा देर तक हमारा खाना यहीं पे रहता है,
और कितने देर तक? लगभग 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे किसी भी इंसान का जो खाना है ना, वो सबसे ज्यादा देर तक हमारे स्टमक में रहता है। और बच्चों के अंदर दूध का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर ही होता है। और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है जब भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है ना दोस्तों, ये पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है ना, पेप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। बी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में मादा हार्मोन, फीमेल जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है दोस्तों कहाँ से? ओवेरी से। कहाँ से रिलीज होगा? ओवेरी से रिलीज होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, एंजाइम नहीं है इनमें से कौन सा? देखो, जो पेप्सिन है एक एंजाइम है, लाइपेज ये भी एक एंजाइम है, एमाइलेज ये भी एक एंजाइम है, और इंसुलिन जो है ना जी, ये एक हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज होता है कहाँ से? पेनक्रियास से, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं हमारे शरीर में, कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? आइज हो गई, आंसुओं को रिलीज करती है। माउथ से क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होती है। ब्रेस्ट से फीमेल के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है। लीवर से बाइल जूस बनता है। इंटेस्टाइन से म्यूकस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो स्किन होती है, यहाँ से स्वेट रिलीज होता है। स्टमक से एंजाइम निकलते हैं जी। पेनक्रियाज से जूस रिलीज होता है। ठीक है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? कौन सी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं? वो होगी दोस्तों हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। वो होगी हमारी पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी ग्लैंड के ऊपर इसका कंट्रोल होता है, और ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि एलएच हार्मोन रिलीज करती है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, और ये 3 पार्ट में बटी हुई होती है। ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, और इसका जो वेट होता है ना, ये होता है 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.5 to 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, और यहाँ से एलएच हार्मोन रिलीज होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोस्तों यहाँ से रिलीज होता है। तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। इसके बाद अगर हम बात करें जी यहाँ पे देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर हम इनके काम की बात करें, एलएच के काम की बात करें, ठीक है ना, जो एलएच जो हार्मोन है ये काम क्या करता है? ये फीमेल के अंदर है ना, ओव्यूलेशन हो उसके लिए क्या करता है? ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओव्यूलेशन जो होगा उसके लिए जिम्मेदार जो है ना, वो कौन होता है? एलएच हार्मोन होता है। ठीक है ना, तो जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके अंदर क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। ठीक है ना, तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा वो अच्छे तरीके से चले, वो डिसाइड करता है आपका एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना, तो जो मेल के अंदर स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी हेल्प करता है कौन? एलएच। ठीक है ना, तो जो एलएच हार्मोन है ये ओवेरी से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं उनको बनने के लिए स्टोमुलेट करता है, उत्तेजित करता है एलएच हार्मोन। ठीक है ना, इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है? मेलाटोनिन हार्मोन जो रिलीज होता है ना दोस्तों, पिनियल ग्लैंड से होता है, और ये पिनियल ग्लैंड जो है ना हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन के अंदर। ठीक है ना, हमारे को नींद अच्छी आए तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो हमारी पिनियल ग्लैंड है, यानी मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना
ये हमारे को अच्छी नींद जो है ना रात को आती है या अंधेरे में आती है, क्योंकि उस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन अच्छी तरीके से रिलीज होता है अंधेरे में, इसका ये कारण होता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो किस ग्रंथि द्वारा कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि कैल्शिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, यह है जी हमारी थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है हमारे गले में, ठीक है, बटरफ्लाई शेप में होती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिससे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? स्ट्रेस हार्मोन के रूप में कोर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है ना, वो करती है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना, ये कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है दोस्तों ये ग्रंथि है, और ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। और जो ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है तो इसका काम क्या होगा? ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। जो हाइपोथैलेमस है इमोशंस को कंट्रोल करेगी, हमारी फीलिंग को कंट्रोल करती है। इसके बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको कंट्रोल करती है। हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसको जो है ना भूख और प्यास को फील करवाने का काम जो है वो भी किसका है? हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना, कैसे? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में पूछें तो 310 केल्विन होगा दोस्तों। फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें जी कि ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है, कौन सी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में जो आंसू रिलीज होते हैं ना आंखों में, तो कौन सी ग्रंथि उसको रिलीज करती है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? आपका लैक्रिमल। जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है यहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, और यह हमारी आंखों के अंदर पाई जाती है लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ये फीमेल के अंदर पाया जाता है जी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बेहद इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बी, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। एंडोक्राइन ग्रंथियों के फंक्शन को कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी है लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? पेनक्रियाज, ठीक है ना। पेनक्रियाज हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है ना, लीफ शेप में होती है, और लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट, एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेवोथायरोक्सिन मेडिसिन का यूज किया जाता है थायराइड हार्मोन के रूप में। इसके बाद है, एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना जी। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों हमारे गले में 4। कितनी होती हैं? 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में पाई जाती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, कौन सी ग्रंथि होगी? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, ये रही है हमारे लंग्स के बीच में। इसके बाद है नेक्स्ट, देखो जो हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हम पढ़ रहे जो कभी आया ना हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, वो सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बाय बाय।